न्यूज आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के सामने बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में अलगाववादियों की साजिश पर केंद्र सरकार की आंखें बंद क्यों हैं? जो हुर्रियत कश्मीर में खुलेआम बच्चों के भविष्य पर पत्थर मार रही है, खुलेआम स्कूलों में पढ़ाई को भी सांप्रदायिक रंग दे रही है, खुलेआम कश्मीर में हिंसा भड़काने में जुटी हुई है, उन पर एक्शन कब होगा? कार्रवाई कब होगी? पिछले साल अलगाववादियों ने कश्मीर के बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने के लिए दर्जनों स्कूल जलवा दिए और अब हुर्रियत के नेता गिलानी ने भारतीय सेना के स्कूलों को ही सांप्रदायिक रंग दे दिया। गिलानी ने अपील की है कि कश्मीर के बच्चे सेना के स्कूलों में ना पढ़े। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार की हिंदू राष्ट्र की कोशिश है और सेना के स्कूलों में पढ़कर बच्चे अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। कश्मीर के हितों की बात करने वाला ये वही गिलानी है जिसके इशारे पर पिछले साल कश्मीर में सैकड़ों स्कूल जला दिए गए थे। कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी गई थी, लेकिन गिलानी की खुद की पोती, उसकी पढ़ाई ना रुके इसके लिए श्रीनगर के स्टेडियम को ही स्कूल बना दिया गया। डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी। सवाल यह है कि कश्मीर आखिर अलगाववादियों की साजिश समझेगा कब? जिनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जो पढ़ लिख कर काबिल बन गए, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार के तरफ से चलाए जा रहे कुछ डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं वो लोग। वो कब तक कश्मीर के बच्चों का भविष्य बर्बाद करते रहें? और इसीलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि जो कश्मीर के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उन्हें भारत में रहने का हक क्या है? भारत सरकार क्यों ऐसे देशद्रोहियों की करतूतों पर खामोश है? क्यों ऐसे लोगों को जेल में डालने की बजाय उनकी सुख सुविधाओं पर करोड़ों करोड़ों लुटाए जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? इसी पर आज बड़ी बहस होने वाली है, लेकिन उससे पहले सवालों से भरी ये रिपोर्ट आपके साथ। I am not by birth Indian. हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये वो लोग हैं जिनका अपने बच्चे तो इनके डीपीएस में पढ़ते हैं, अपने बच्चे तो जो है फॉरेन में पढ़ते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये सारे लोग जितने भी सेपरेटिस्ट हैं, क्यों? और आम गरीब का बच्चा जिसके लिए हमारी सरकार उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो है कि उनको अच्छी पढ़ाई दी जाए, तो उसको ये मना करते हैं। गिलानी जी के पोते पोतरे तो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। अपने बच्चों को इंग्लिस्तान भेज दो और गरीब बच्चे हैं, लोगों के बच्चे कश्मीर के, उनको आर्मी स्कूल में मुफ्त तालीम भी देने दो। जो हुर्रियत के नेता हैं वो दो मुंह से बोलते हैं। जब कश्मीर में बाढ़ आई थी 2014 में, सारा कश्मीर बह गया था, उस समय तो हुर्रियत के नेताओं ने ये नहीं कहा था कि फौज को जो विस्थापित लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। वहाँ के अवाम को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि सैयद गिलानी जो हैं वो उनके और उनके बच्चों के दुश्मन हैं। फौज बड़े उच्च दर्जे की ट्रेनिंग उनको दे रही है और तकरीबन बड़ी हाईली सब्सिडाइज्ड फी दे रही है। नहीं तो सड़क पर कैसे आएंगे? इसलिए तो कह रहे हैं स्कूल अटेंड करेंगे तो असली इतिहास पता लग जाएगी। जब उनको आत्महत्या करने के लिए कहेंगे कर देंगे। उनका बस चले तो वो पूरे कश्मीर को मदरसे में बिठा दें। गिलानी साहब खुद एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने अब सभी सरकारी स्कूलों का मदरसा तो बना ही दिया है। वो वहां किसी भी कश्मीरी बच्चे को राष्ट्रवाद और देशभक्ति सीखने नहीं देना चाहते। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कश्मीरी बच्चों के भविष्य पर हुर्रियत की पत्थरबाजी क्यों? दूसरा सवाल, अलगाववादियों के बच्चे नवाब बने और कश्मीरियों के बच्चे पत्थरबाज। तीसरा सवाल, सेना के खिलाफ हुर्रियत के हमले पर सरकार की आंखें बंद क्यों? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, देशद्रोही हुर्रियत को देश निकाला कब?
और इस पर बातचीत करने के लिए प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, शिवसेना के मुखपत्र दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर कपूर, अमृत कपूर साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका। शबनम लोन साहिबा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, वहाँ के हर मुद्दे को बहुत बारीकी से परखती हैं, जानती हैं, समझती हैं और इसीलिए हमारे साथ यहाँ पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनामुल नबी साहब जो कि आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता है और पत्रकार भी रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ मीनाक्षी कश्मीर के सुपर 30 इंस्टीट्यूट की मैनेजर है जुड़ जाएंगे और उनके साथ वो 2 बच्चे मिसबाह राशिद दोनों जुड़ेंगे जो जीईई एंट्रेंस टेस्ट अभी पास कर चुके हैं। शहनाज भी हमारे साथ जुड़ेंगी, वो भी जीईई एंट्रेंस टेस्ट पास कर चुकी हैं और वो असलियत हमें बताने वाली है कि क्या वाकई जो बात सैयद अली शाह गिलानी आज कर रहे हैं वो हकीकत में कितनी करीब है, सच्चाई के कितने करीब है। बहरहाल बहुत सारे मेहमान होने की वजह से आज हम वो बजर राउंड नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसीलिए बहुत कायदे से आज बहस हम करने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले इनाम साहब आपके साथ करने वाली हूँ। ये बड़ी फिक्र हो गई गिलानी साहब को, बच्चे इनके पढ़ लिख के अच्छी अच्छी नौकरी पा चुके हैं, पोती उनकी अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है, वो सेना के स्कूल में नहीं है, लेकिन जिस किसी स्कूल में वहाँ स्टेडियम खोल के और स्कूल में तब्दील कर दिया जाता है, उनको कोई चिंता नहीं है। पत्थर थमाने उन बच्चों के हाथ में जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या एतराज़ है गुडविल स्कूल से? गिलानी साहब के जो अप्रीहेंशंस है वो पूरे कश्मीरी कौम के अप्रीहेंशंस है। हमने देखा है कि आर्मी एज इंस्टीट्यूशन किस तरह यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से मुलविस रही है। अगर आप खाली ज़िले कुपवारा की बात करें तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ही यू मस्ट बी नोइंग द कुनन पोशपुरा, जहाँ मास रेप आर्मी इन्वॉल्व है। फिर अगर आप फोर्स्ड लेबर देखें, बेगार जिसको हम कहें, आर्मी ने वहाँ लोगों से 13 बरस तक बेगार रही, तो आज आर्मी इंस्टीट्यूशन खोल के क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है? आप देख रहे हैं कि आए दिन आर्मी की तरफ से वीडियो जारी किए जाते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को बद से बदतरीन तरीके से पीटते रहते हैं और फिर खुद ही वो वीडियो वायरल करते ताकि कश्मीरी बच्चों में आर्मी का दबाव बढ़ जाए, आर्मी का खौफ व हरास बढ़ जाए। और आज वो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, जो गिलानी साहब के अप्रीहेंशंस है वो पूरे कश्मीरी कौम के अप्रीहेंशन है, कल्चरल एग्रेशन है। बच्चे खुद वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। लेट मी कंप्लीट। न्यूज़ ने बकायदा इन बच्चों का इंटरव्यू लिया है, उनके चेहरे पर सुकून था, मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, फिर आप मेरे साथ चलिए, आपका टीम, आप मेरे साथ अपनी टीम। नहीं, आर्मी के बगैर भी यहाँ इंस्टीट्यूशंस अच्छी तरह से चलते हैं। आर्मी कंसंट्रेट करे अपने काम पर और उनको इन चीज़ों में मुलविस नहीं होना चाहिए। वो मुझे बताइए वो कौन सा कल्चरल स्टडी, कल्चरल एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? साधना टॉप का नाम बदल कर वो वहाँ तो कल्चरल एग्रेशन चल रहा है। आप कौन सी दीनी तालीम चला रहे हो? जहाँ आप हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हो वहाँ आप दीनी तालीम को क्या मुयसर रखेंगे इन स्कूलों में? आप इस्लामी राष्ट्र बनाने पे आप मुझे बताइए, आप उनको जिहादी क्यों और बना आपको रहे मैं हैं? बताऊं, गिलानी साहब बेसिकली जमात इस्लामी, सर लेट मी कंप्लीट, गिलानी साहब बेसिकली जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल यहाँ जमाती इस्लामियों के ही चल रहे हैं और जमाती इस्लामी का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। सर, आप बच्चों को पढ़ाने आए हैं यहाँ पर, एक सेकंड सुनिए इनाम साहब, एक सेकंड सुनिए। बच्चों को पढ़ाने आए हैं यहाँ पर या उनको हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं? आप पढ़ने दीजिए ना। आपके गिलानी साहब को उनके जब बच्चे पढ़ रहे थे तब ये सारी चीजें क्यों नहीं याद आई? नहीं, ये वो खाली गिलानी साहब के अप्रीहेंशंस नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम के अप्रीहेंशंस हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप देखिए बॉर्डर एरिया में यहाँ पर हमारे साथ है, वो भी कश्मीरी है, बच्चों को वो भी कश्मीरी है। जरा मैं उनसे बात कर लेती हूँ, रुक जाइए। आपको बताइए उनकी साइकोलॉजिकल फेयर क्या होता है? का नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। शबनम साहिबा, मुझे ये बताइए कि पढ़ाए नहीं तो क्या उनसे बैग छीन लिए जाए, उनके स्कूलों को जला दिया जाए जो कि अलगाववादी करते आते हैं, और उनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाए? इतना डबल स्टैंडर्ड, इतनी हिपोक्रेसी। जलाने की कोशिश की ना जला के, आपके बच्चों को आप खूबसूरत जिंदगी देते हैं और वहाँ उन मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं। इनाम साहब, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा स्कूल चलते हैं, जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा एजुकेशन में रहा है। यहाँ पर आप
स्कूल किसी चलते भी- मैं आप, एक सेकंड आपको सर, डर है मदरसे में, डिस्ट्रैक्ट मत मदरसे में कीजिए, तालीम एक दी जाती सेकंड, है। बहुत बहुत अंतर है मदरसा में और स्कूल में, बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है, और वो आप भी जानते हैं। क्यों नहीं पढ़वा देते हैं ये सेपरेटिस्ट अपने बच्चों को मदरसों में? क्यों कॉन्वेंट स्कूल में और मिशनरी में भेजते हैं? गिनाइए, मुझे नाम उन पर तो गिनाइए। किसी ने ऐतराज नहीं- आप इन सारे उन पर तो हमने क्या- आपके इन सारे फाइटर्स के बच्चों के नाम गिनाइए, स्कूल के नाम गिनाइए। मुझे आपके एप्रीहेंशंस है ना, उसे क्लियर कीजिए। कौन कौन से स्कूल में गए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहने का सबसे मतलब ज्यादा नहीं, contribution नाम जो गिनाइए private आप schools में मुझे। रहा है। आपके पास मैं कह कश्मीर रहा के हूँ आपसे, हितों का आप सुनने के लिए कॉपीराइट तैयार नहीं ही नहीं है। हो रहे। नाम गिनाइए मुझे। आप सुनने सैयद के लिए अली तैयार शाह ही नहीं गिलानी है। के बेटे, उनकी पोती, उनके बाकी सारी औलादे कहाँ कहाँ के स्कूल में पढ़ी है, मुझे नाम गिनाइए। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप जिसको नाम नहीं जहाँ गिनाए। पर पढ़ना होगा आसिया उसकी अंद्राबी, अपनी मर्जी उनके है। दोनों बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताइए। बाकी बच्चों को जहाँ पर भी पढ़ते होंगे, व्हाट देन, उनके बच्चे मलेशिया में पढ़ते, फिर नहीं, आप बच्चे बेनकाब मलेशिया हो में गए पढ़ते हैं। हैं, उसको हक नहीं है आपका पढ़ने चेहरा का। बेनकाब हो गया। बाकी के बच्चों पर कम आपका से कौन कम सा उनको कॉपीराइट है? हिफाजत नहीं ना पढ़ाएंगे, कम से कम उनको ये नहीं ना कहेंगे आप जगह का नाम तब्दील करने के लिए, उससे जगह का नाम तब्दील करने से क्या करो, होता इस गांव का आपकी नाम मक्कारी सिद्ध चेंज हो करो। गई, आप बेनकाब हो नाम बताइए गए। ना, नाम बता नहीं पा रहे हैं आप, नाम बदलने पर आप- आपको आप एतराज पर हो कोई गया। है नहीं, ये सारा जो जो भी भी बोल बेनकाब रहे हो हैं गए, एकदम बेनकाब हो गए, जुड़ा हुआ आपकी नहीं है। बेशर्मी बेनकाब हुई। आप पर कौन सा निकाब है? Hypocrisy, सर, आप spelling पूरी पता है दुनिया में hypocrisy बेनिकाब की हुए, आपको? ये लोग Double सारे standard, अलग जाति के पेरोल इनाम वो साहब। पूरा बेनिकाब हो गए हैं, वो पूरा बेनिकाब नंगे तो आप हुए हो रहे हो, हैं, निकाब सबके की बात सामने। कर रहे हो आप। आप में हिम्मत इनाम है साहब, तो आप हो रहे हो खुदा के लिए बता दीजिए मेरे कि को ये गिलानी के बच्चे बताइए, कहाँ मेरे को पढ़े? ये बताइए आप कि तो अगर गिलानी के सारे बात में बहुत हिंदुस्तान के दबाए अंदर रहना है। मुस्लिम जहाँ खुदा पॉपुलेशन के लिए है, बता दीजिए वो कि गिलानी सारे के बच्चे कहाँ स्कूलों में पढ़े? पढ़ती है, अफ्रीका के क्रिश्चियन भी गिलानी है, के बच्चे नॉर्मल भी हिंदू हो है, गए। कॉमन भी है, एक सेकंड, वो सारे कोई बच्चे हिंदू हिंदू हो में गए, बदल जाते हैं। आशीष जाती हुई है। हाँ, एक सेकंड, एक गिलानी एक केस में तो करके। फैसला क्या बकवास हुआ। कर रहे हैं आप? शुक्ला साहब, एक वेट कर सेकंड, रहे हैं। शुक्ला साहब, एक सेकंड, एक एक करके सच्चाई आज सामने आनी चाहिए, बहस में खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी सामने आना चाहिए। झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसीलिए कह रही हूं एकदम सब्र के साथ। इनाम साहब, 1 घंटा है आपके पास, पूरी लिस्ट आज देश को बता सुनील दीजिए, पोषपुरा वालों को पूरी अभी तक लिस्ट आज इंसाफ ही देश नहीं को मिला बता है। दीजिए साहब। जहां आर्मी ने आपके ये मास रेप तमाम किया है, वहां सेपरेटिस्ट क्या वो लीडर्स, education- वो क्या इनके education बच्चे देंगे? What कहाँ कहाँ education they पढ़ते will हैं, provide? वो क्या एजुकेशन? मैडम मुझे आप बताइए ना, बड़ा कॉज मुझे है आप ना बताइए ना, सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कश्मीर का तो बहुत जहां बड़ा आर्मी कॉज है सर मास आपका। रेप में इस involve कॉज हो, में इनके वहां बच्चे तो वो नहीं क्या आ रहे education हैं। देंगे? वहां ये कौन सा वो बड़ा स्कूल पवित्र, खोलेंगे? बड़ा पवित्र और जहां पाक कॉज पथरीवाल है। में उन्होंने फेक एनकाउंटर किया, वहां के बच्चों को वो क्या आप ट्रेनिंग इसको देंगे? डाइग्रेस क्यों कर रहे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ हैं? से जो कहाँ आप जा लोग रहे हैं? करते हो उसका कोई जवाब नहीं आपके आज पास। बच्चों की एजुकेशन की होगी। इनाम उल नबी साहब, आज बात सिर्फ बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की होगी। अगर किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स आपने की साहब, बच्चों, तो आप बच्चों को अंधे कर रहे हैं, मैं तो आप ये क्या डिबेट पढ़ाई आज करेंगे? आपको पढ़ाई किसी देंगे। कीमत पर हाईजैक नहीं करने दूंगी। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है इसमें सर। हाईजैक करने आप वाली रुक बात जाइए, ही आप नहीं है। कायदे से रुक जाइए। हम एक reality सेकंड, आपके साथ शबनम शेयर कर रहे साहिबा, हैं। और मैं बता दूं, स्टूडियो में हमारे पास यहाँ पर जीई एंट्रेंस पास करने वाली वो 2 बच्चियां जो देश का ताज है, आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गई, अभी कुछ सेकंड में आएंगी। कश्मीर का रोल मॉडल है। आप इनको क्या बरगलाएंगे? आप इनके सामने क्या हिपोक्रेसी अपनी दिखाएंगे? ये कश्मीर के सामने एग्जाम्पल है। हिपोक्रेसी आप दिखा रहे, बाय शबनम। किलिंग पीपल। एक तरफ से मारोगे, दूसरी तरफ से स्कूल खोलोगे, शबनम। दैट इज हिपोक्रेसी। शबनम। एक तरफ से आप बच्चों को अंधा करोगे, दूसरी तरफ से आप स्कूल खोलोगे, दैट इज हिपोक्रेसी। Apprehensions एक इसको तरफ से नाम दे आप रहे हैं। मास रेप करेंगे और दूसरी तरफ से आप स्कूल खोलेंगे। शबनम, कैन आई स्पीक ना? प्लीज। जी, रूबिका, शायद जिस तरह से ये डिबेट हैंडल हो रहा है, हम असली मुद्दे से थोड़ा दूर जा रहे हैं। कश्मीर इस वक्त बहुत सुलग रहा है, वहाँ पर इतने हालात कभी ख़राब नहीं हुए। आप इसको कहें कि सॉफ्ट रेफरेंडम है अगेंस्ट न्यू दिल्ली। अब गिलानी साहब का रोल क्या है इसमें, कि गिलानी साहब जब एक स्टेटमेंट देते हैं तो इसका असर कश्मीर पे क्या पड़ता है? मैं आपको वसूख से और दयानत से ये कहना चाहती हूँ कि जब गिलानी साहब कोई बात वहाँ कहेंगे तो उन्हीं की बात चलती है। नहीं, क्यों चलती है? और कौन मैं है वो? आपको एक चीज कौन है कहना सैयद चाहती हूँ अली कि शाह ये जो गिलानी? सरकार में कौन है जो कहते हैं मैं बाय बर्थ हिंदुस्तानी मेरी हूँ, बात जिनका बेटा
जब यहाँ की वीजा खत्म हो जाती सुनिए, है मेरी बात पाकिस्तान जाते हैं। सुनिए। शबनम साहिबा एक मेरी सेकंड बात रुक जाइए। सुनिए। शबनम साहिबा एक सेकंड, कौन है ये सैयद अली शाह गिलानी? कौन है ये? ना वोट देते हैं, आपकी ना इजाजत से मैं आपको एक ना चीज कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, लेकिन सारे ये के जरा- सारे ये जरा ये हिंदुस्तान बैन के करेगा इनको खाने कौन है ये फोटोग्राफर। सैयद अली शाह गिलानी? सर बताइए मुझे, क्यों मानी जाए इनकी बात? ये जरा पैन, ये फोटोग्राफर को मैं दिखा रही, ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये जो जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नईम अख्तर थे उस वक्त, उन्होंने कहा JNK एजुकेशन मिनिस्टर एडवाइजेस पीपल टू रीड गिलानीज वलुर के किनारे। तो इस तरह से वहां पर इन्होंने गिलानी साहब की मिन्नतें कर के उनको ये कह के कि महबूबा मुफ्ती आपकी बेटी जैसी हैं, मुसलमान हैं, उनको आप थोड़ी देर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने रहने दीजिए। कश्मीर में आपको यहाँ से अंदाजा होगा कि उनकी क्या रेट चलती है। मिसगाइड कर रहे हैं। जो हम ऑनेस्ट बात करना चाहते हैं। आप ऑनेस्ट बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं सुनिए, अब बिल्कुल ऑनेस्ट बात नहीं कर रहे। दूसरी शबनम एक सेकंड, आप इतनी मैं honest पढ़ी बात लिखी, क्यों नहीं इतनी कर रही? ज़हीन इस- औरत हैं, आप क्या कश्मीरियों को ये नहीं बता सकती होकर कि आप ये इस तरह से बात करें? इंसान जो झूठी जिंदगी जीता है, ये इंसान जो देश के नौजवानों को बरगलाता है, ये इंसान जिसके बच्चे बड़े मजे में रहते हैं, ये इंसान जिसका बच्चा पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं मैं तो वही पासपोर्ट रखूंगा हिंदुस्तान का, ये डिसाइड करेगा कि कश्मीर के बच्चे पढ़ें कि ना पढ़ें? आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों नहीं इनके खिलाफ बोलती हैं? आप क्यों नहीं वहां के नौजवानों को कहती हैं कि ये झूठ है, महज झूठ है? सुनिए, आसिया अंद्राबी झूठ है, सैयद अली शाह गिलानी झूठ है, उमर वाइस झूठ है। रूबिका सुनिए रूबिका, इसमें आप, ये मैं कह रही हूँ ना, मेरा मानना है कि मैं इतनी देर से दिल्ली में रहती हूँ, मुझे अभी भी अंदाजा है पूरा कि अभी भी आप लोग कश्मीर को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। आप लोग कौन हैं? आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। कल्चरल इन्वेजन के सख्त खिलाफ है। आप इधर क्यों हैं? दिल्ली के अंदर क्यों हैं आप? फिर आप ये कौन बोल अगर रहे हैं आप लोग बीच में? बोलते हैं आप व्हाई आरंट यू डूइंग इट? ये कौन है? आप क्यों नहीं? अगर आप कश्मीर से हैं, जिन्होंने 14 साल कश्मीर में बिताए हैं, आप अपने परिवार वालों से आप दूर पढ़ी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? ब्रिगेडियर कपूर एक सेकंड, मैं आपका मेरे को इंट्रोडक्शन हम इन चीजों पे हमें सारी जिंदगी हमने निकाली है JNK के अंदर। ये सब लोग बिल्कुल जमीन से नहीं जुड़े, ये लोग सब लोग बिके हुए हैं, ये सब लोग ISI के इशारे के ऊपर बातें कर रहे हैं। ये पॉइंट है सर, एक सेकंड, इस पर तो शुक्ला साहब को जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं अपने डिबेट को एक सेकंड, शुक्ला साहब तो बाद में देंगे, हम लोगों ने खून बहाया JNK के अंदर। ब्रिगेडियर कपूर, मैं एक सेकंड डिबेट को एक सेकंड के लिए रोक रही हूं, क्योंकि यहाँ पर मीनाक्षी जी जो कि मैनेजर हैं कश्मीर सुपर 30 की, उनके साथ मिसबाह है और उनके साथ शहनाज है। इन लोगों ने GE एंट्रेंस जो है वो अभी क्लियर किया है। यानी कश्मीर की असलियत मुझे इन दोनों के अलावा कोई नहीं बता सकता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप दोनों यहाँ स्टूडियो में आई हैं। मुझे ये बताइए कि आप जब पढ़ाई करने जाती हैं वहाँ पर, तो आपको ये कहा जाता है कि अल्लाह को भूल जाओ, अल्लाह के नबी को भूल जाओ? आपको ये कहा जाता है? दोनों में से एक कोई भी मुझे बता दीजिएगा। आपको ये कहा जाता है कि नहीं एक हिंदुस्तान बनेगा जिसमें सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी? उसको क्या धर्म का रूप दिया जाता है, मजहब का रूप दिया जाता है? आप दोनों में से कोई एक शुरुआत कीजिए। इनको असलियत बताइए, इनाम साहब जो बैठे हुए हैं, जरा उनको असलियत बताइए। शहनाज जी मैम, हमें ये नहीं बताया जाता है कि मुस्लिम कौन बनेगा, हिंदू कौन बनेगा। हमें बस ये सिखाया जाता है कि बस पढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करो बस। हमें धर्म से क्या मतलब, धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने मतलब जो हमारे ड्रीम्स है उन पे फोकस करना चाहिए, न कि हमें किसी मज़हब कोई भी। हम तो कश्मीर से आए हैं यहाँ। मिसबा, मैं एक सेकंड, मिसबा, ये जो आपने स्कार्फ बांधा हुआ है, आप जब वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाती हैं तो किसी ने कहा स्कार्फ क्यों पहन कर आती हो, मत पहना करो? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। कभी किसी ने किसी चीज़ को लेकर टोका, आपके मजहब को लेकर टोका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आए थे उसके कुछ दिनों बाद ही ईद थी, तो हमने ईद साथ में मनाई थी। और ईद मनाने के लिए हमारे जो मतलब क्लासमेट हैं वो हिंदू हैं, उनने हमारे ईद कार्ड मतलब बनाने में हमारी मदद की थी, जो हमने अपनी मैम के लिए बनाया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनाम साहब, ये तमाचा है उन सारे लोगों के मुंह पर, ये तमाचा है, मैडम प्लीज ये बी गालिक रियलिस्टिक। है। मैडम आप जर्नलिस्ट हैं,
आप बायस नहीं हो सकते। मुझे बताइए कुनन पोशपुरा में जहां आर्मी ने रेप किया है वहां के बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे? डायग्रास क्यों जहां करते हैं? आर्मी ने हम आपके बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो आप लोग वहां कर रहे हैं उसके बहुत ज्यादा दे सकते हैं। इस समय स्कूली बच्चों के किस स्कूल में जाना चाहिए उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उससे आप डायग्रेस मत कीजिए। बच्चों को पीट कर वीडियो बनाया और फिर खुद ये पता नहीं कहां से किसने वीडियो बनाया, कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं? कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी भी स्कूल के अंदर। कौन सा झूठ फैला रहे हैं इनाम साहब आप? पता नहीं कहां से ये लोग वीडियो कंकॉर्ड करके वो बता देते हैं। अरे सर, आर्मी नहीं बनाएगी वीडियो, और आर्मी अगर आप कह रहे हो कि उनको बच्चों की पिटाई कर रही है तो उसका वीडियो बनाएगी वो। हम लोग कोर्स टैक्टिक्स नहीं करते। टेररिस्ट हैं जो आईएसआई के एजेंट हैं वो कोर्स टैक्टिक्स करते हैं लोगों को दबाने के लिए, उनको भड़काने के लिए, बच्चों को दबाने के लिए, बच्चों को भड़काने के लिए वो करते हैं। फौज नहीं करती साहब। आपने तो बच्चों को अंधा किया यहाँ। आपने तो बच्चों को आपने पैलेट्स नहीं मारे, आपने पैलेट नहीं मारे। आप पत्थर मार सकते हो सोल्जर्स को? आपको किसने अधिकार दिया है पत्थर मारने का? सर लास्ट रिसोर्ट का मतलब समझते हैं? ज्यादा हल कर दीजिए ना, पत्थर ज्यादा फेडरल है पत्थर। लास्ट रिसोर्ट का मतलब समझते हैं सर आप? पैलेट गन से ज्यादा वो है। एक सेकंड, हमारे लोग 3 जवान मारते हैं पैलेट, आपके 500 लोग पत्थर मारते हैं, 10,000 पत्थर मारते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ब्रिगेडियर कपूर एक सेकंड कहिए ना आप। इनाम साहब एक सेकंड, लास्ट रिसोर्ट का मतलब समझते हैं ना? पैलेट का इस्तेमाल लास्ट रिसोर्ट के तौर पर हो रहा है। आप यहाँ बच्चों के पढ़ाई पर बात कीजिए, बच्चों की पाकिस्तान के प्रवक्ता बाद में बनिएगा। इस फोरम को मत राजीव त्यागी, अब मेरा सीधा सा सवाल ये है, आपको क्या लगता है ये हुर्रियत का एजेंडा क्या है? कहाँ चूक हो रही है मोदी सरकार से? देखिए, हुर्रियत निश्चित रूप से दोगले रुख को अख्तियार किए हुए है, और दोगला रुख निश्चित रूप से अपने बच्चों को तो वो बनाती है बाहर और कश्मीर के बच्चों को पत्थर देने का काम करती है। और भारतीय सेना ने जब बाढ़ आई थी तो इस वक्त कश्मीर की कैसे सेवा की थी, या भारतीय सेना सन 47 से लेकर आज तक किस तरह सेवा कर रही है, वो ब्रिगेडियर कपूर जैसे वीर योद्धा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी अपना इस पर रोशनी डाली है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जो 2 बच्चियां आपके चैनल पे बैठी हैं ये निश्चित रूप से तैयारी कर रही हैं अपनी, क्या नाम उसका, कंपटीशन की, या सेलेक्ट हो चुकी हैं। दूसरे 2 बच्चे जो आईएएस टॉप कर चुके हैं, बच्चे बाकायदा सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं कश्मीर से, वो यूथ आइकन होने चाहिए, ना कि कश्मीर के अलगाववादी नेता कश्मीर के बच्चों के। और कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी एक बात समझनी होगी, अगर इतना ही भारत से आप नफरत करते हैं तो कृपया अपना पासपोर्ट सरेंडर करिए, अपनी सारी सुविधाएं सरेंडर करिए, आप पाकिस्तान चले जाइए। हम पाकिस्तान आप जाएंगे तो हम आपको रोकने का काम नहीं करेंगे, आपको रोटी खिलाने का काम नहीं करेंगे, आपको माला डालने का काम नहीं करेंगे। अगर आप ये रुख अख्तियार करेंगे भारत विरोधी तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन सरकार से भी एक आग्रह है, सरकार से यह आग्रह है कि जिस टाइम कश्मीर में चुनाव हुआ था तो 60% से ऊपर मतदान हुआ था। उसके बाद पीडीपी के नेता और मरहूम जो मुख्यमंत्री थे मुफ्ती साहब ने कहा था कि पाकिस्तान का और अलगाववादियों का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूं। तो कहीं ना कहीं पीडीपी की नीतियों में भी खोट है। पीडीपी जिस तरह से बुरहान वानी को आतंकवादी मानती है और न मान करके शहीद मानती है, वो चिंता का विषय है। हमारा ये कहना है कश्मीर के विषय में सरकार को थोड़ा संजीदा होकर के, पाकिस्तान जिस तरह से सीमा को अतिक्रमण कर रहा है उस पर संजीदा होकर के कार्य करना होगा। सरकार को निश्चित रूप से वाकई आपके कोर्ट में है। क्या वजह है अलगाववादी कश्मीर में हिंसा भड़काते हैं, ये आपको पता है। हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान से पैसा आता है, ये आपको पता है। कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए हर तरह की साजिश ये सेपरेटिस्ट करते हैं, ये भी आपको पता है। बच्चों को जिहाद के लिए उकसाते हैं साहब, इसके सबूत भी आपके पास है। तो फिर क्यों आपके हाथ बंधे हुए हैं? क्या वजह है? सत्ता का मोह? देखिए निश्चित रूप से राजीव जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, प्रेम शुक्ला साहब से। एक सेकंड, विपरीत विचार आपने राजीव जी कहा था, राजीव में जवाब मैं माफी चाहती हूं। हमने बहुत साफ शब्दों में हमारे सेना के जनरल ने कहा है कि जो पत्थर मारेगा वो आतंकवादियों के कवच बनकर जो काम करेगा उसको आतंकवादी ट्रीट करेंगे। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को जो लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वहाँ की जनता भारत के साथ नहीं है, वहाँ पर जमहूरियत है और जमहूरियत की सरकार है, ये सिद्ध करना राष्ट्रहित में है, इसलिए वहाँ पीडीपी
और बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रहित में वहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो बार बार अलगाववादियों के समर्थन में खड़े होते हैं, हुर्रियत के साथ खड़े होते हैं। ये एक शोकांतिका है। लेकिन उनके साथ आयरन हैंड के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई ये सरकार की प्रतिबद्धता है। कार्रवाई सरकार ने इनके खिलाफ क्यों नहीं की है? मेरा कार्रवाई उनके खिलाफ सरकार आई है जब से मोदी जी की तभी शुरू हुई है। उसके पहले तो आपको ध्यान होगा कि गिलानी जी जब भी पाकिस्तान का कोई राजदूत इस देश में आता था, आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? ईमान जी जरा बेईमान मत बनिए, जरा सुन लीजिए। कोई भी गवर्नमेंट है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जरा सुन लीजिए। आज इन सारे आईएसआई के एजेंट और पाकिस्तान परस्तों से आपके पास जवाब नहीं है। आज इन सारे सवालों का जवाब जितने भी ये हुर्रियत नेता हैं उनके जवाब है कि हमने गिलानी हमारा आप लोग खून बहा रहे हो, मुझे आप लोगों की आवाज बंद करनी पड़ेगी। किया जाता था वार्ता के लिए, हमने रोक दिया। जवाब नहीं दे और सकते। ये अपनी पीठ थपाना छोड़ दीजिए। हमने ये किया, उसने वो किया। अभी जमीन पे जाके देखिए और फिर कीजिए। आपके सामने जो ये लेकर आ रहे हैं, इनके हुर्रियत के नेता हैं, उनको आप इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? उनको प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? उनके ऊपर इतना करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? उनके बच्चे भी आपके खर्चे के ऊपर पड़ रहे हैं बाहर। बाकी के बच्चों को बोलते हैं पत्थर मारो, बाकी के बच्चों को बोलते हैं मदरसों में जाओ। हाँ, ब्रिगेडियर कपूर एक सेकंड रुक जाइए, शांति। गुस्सा जायज है, समझ में आता है। मैं कह रही हूँ आज इन सारे सवालों का जवाब यहाँ स्टूडियो में हमारे पास मौजूद है। जी न्यूज़ के स्टूडियो में हुर्रियत के उन सारे के सारे साजिशों का जवाब मौजूद है। शहनाज और मिसबा के उन सारी बातों में वो जवाब मौजूद है। शबनम, आपके उन सवालों का जवाब इन बच्चियों के पास है। इनाम साहब, आपके झूठ का जवाब इन बच्चियों के पास है। मीनाक्षी जी भी यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई है, सेना चलाती है मैम। और आज गिलानी ये कहते हैं कि साहब इन स्कूलों में जाना बंद करवा दीजिए मुसलमानों का, कश्मीरियों को नहीं भेजना चाहिए इन बच्चों को, गड़बड़ी हो जाएगी, अपने धर्म से दूर हो जाएंगे, कश्मीरियत से दूर हो जाएंगे। यू टेल अस द ट्रूथ, आज सच्चाई बताइए। मैम, हमारा प्रोजेक्ट 13 सेंटर हैं हमारे इंडिया में और हर सेंटर में हर स्टेट के बच्चे हैं। सच पूछिए, हमारे लिए कश्मीर सिर्फ एक नाम है। ये एक अनदर स्टेट है जहाँ के कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एक करियर मिलना चाहिए, उसी तरह से जैसे ईटानगर के बच्चों को मिलना चाहिए, उसी तरह से जैसे जोधपुर के बच्चों को। उनमें से कौन अल्लाह को पूज रहा है, कौन जीसस को पूछता है। हमारे ईस्ट में ज़्यादातर बच्चे क्रिश्चियन हैं, जोधपुर में हिंदू हैं, कश्मीर से अल्लाह है। हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आज अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको सुबह चाय चाहिए होती है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, भाई का जॉब, बहन की शादी। ये एक लोअर मिडिल क्लास की प्राइम इम्पोर्टेंस होती है। पूछते वो इसलिए हैं क्योंकि हम सब अपने भगवान को पूछते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए पूछते हैं कि हमारा कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसे हम पूछते हैं। नाम उसके 10 हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। ये भी सुबह उठ के पूछते हैं, हम भी पूछते हैं। इनकी लाइफ में इन्हें आगे बढ़ना है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग सोच रहे हैं कि इनके आगे आज 18 साल की लड़कियां हैं, ये 19 साल में क्या करेंगी। पढ़ती हैं तो ये डेफिनेटली कहते हैं एक लेडी पढ़ती है तो पूरे जनरेशन पढ़ती है उसकी। इससे ज़्यादा हमारी सोच नहीं है। हालांकि इतनी भी सोच अगर हर इंडिविजुअल की हो जाए इंडिया में वो काफ़ी है, पर हम इससे ज़्यादा नहीं सोचते। हम स्टेट, हम रिलीजन, इन सबको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डेली ब्रेड के ऊपर, विच इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन इंडिया। इतनी खूबसूरत बात आपने कह दी है कि ये बस एक छोटी सी चीज़ अगर कोई सोच ले कि 18 साल की ये बच्चियाँ हैं, आगे पूरा मुस्तकबिल पड़ा हुआ है। अभी मैं पूरा टाइम जब बहस कर रही थी, शहनाज और मिसबा, मुझे बहुत ईमानदारी से बताइएगा, कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही थी, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको लेकर चर्चा हो रही थी। बहुत सच्चे दिल से मुझे बताइएगा आपके मन में क्या चल रहा था? ऑनेस्ट आंसर प्लीज, क्या चल रहा था आपके मन में जब मैं ये बहस कर रही थी? एक्चुअली मैम, मतलब पढ़ना तो सभी, मतलब हम सब, मतलब माँ बाप, ये सब जो आपस में हम बात कर रहे हैं, इसको सुनकर आप क्या सोच रहे हैं? मतलब सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हो तो इंशाल्लाह मतलब हमेशा मतलब एक अच्छी जॉब या मतलब एक इज़्ज़त मतलब पाए। सब लोग चाहे, मतलब ऐसे जब हम मतलब देखते हैं कश्मीर में ऐसे हाल। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब जब छोटा बच्चा होता है ना, मतलब मान लो कि वो अपने माँ बाप से नाराज़ हैं, मतलब कुछ बोलते हैं, नाराज माँ बाप को पीटते हैं, कुछ भी, तो मतलब मुझे लगता है कि माँ बाप को क्या चाहिए, उन्हें बोलना बेटा आप
किस लिए, किस बात पे हमें पीट रहे हो, मतलब कोई वजह तो होगी। मतलब एक तरह से अगर मतलब मैं दिल से बोलती हूँ कि दिल से मतलब मुझे आवाज़ आती है, मतलब मैंने भी देखा है, मतलब मान लेते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट मारे जाते हैं, मतलब लड़के मारते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनसे बात की जाए, बेटा मतलब आपने ये स्टूडेंट उठाया है जबकि आपको इस वक्त स्कूल जाना चाहिए, क्या वजह है इसकी, मतलब उससे मतलब प्यार से बात की जाए। मतलब एक तरह देखिए मैम, आप देखिए अगर स्टूडेंट मारेंगे तो मतलब उससे ये तो 100% है कि उससे तो मरेगा तो इंसान ही, लेकिन अगर जब हम देखते हैं कि मतलब बहुत से ऐसे हैं कि एक मतलब जब गोली लगती है ना तो मतलब इंसान वहीं पे ख़त्म हो जाता, तो हम उसको हमेशा के लिए उसकी आवाज़ दबा देते हैं। तो उससे अच्छा अगर हम बच्चे के पास जाए, बेटा अगर आपने ये स्टूडेंट उठाया है तो क्यों, क्या वजह है इसकी। अच्छा मुझे ये मतलब मैं दिल से बात बोली, ठीक है, बहुत दिल से आपने ये बात बोली है। शहनाज मुझे ये बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा था जब ये बातें हो रही थी? मैम मेरे मन में ये चल रहा था कि कश्मीर हमेशा से इसी तजर्जुब में ही चलता आ रहा है, तो हमेशा से यही होता है, हमेशा प्रोटेस्ट्स ही हो रहे हैं हम कश्मीर में, हमेशा मतलब हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए जो कि हमें मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। हमेशा मतलब 12 महीनों का एक साल होता है, 9 महीने 8 महीने तो पूरा कश्मीर बंद रहता है, तो चार महीनों में हम क्या compete कर सकते हैं इन सारे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन हमने पूरी मेहनत की है, चाहे हमने CSRL के थ्रू, आर्मी के थ्रू, जैसे भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने मेहनत की, आज एक मिसाल बन गए हम कश्मीर के लिए, हम पूरे कश्मीर को आज एक प्राउड फील करा सकते हैं। तो हम जब कश्मीर वापस जाएंगे तो हम पूरे कश्मीर को ये बता सकते हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए पूरे मतलब हमें। मुझे ये बताइए कश्मीरियत का दुश्मन कौन है? कौन है वो जो उनके हाथों में पत्थर थमा देता है? मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, फ़र्ज़ करो मैं कश्मीरी हूँ, मेरी भी तुम्हारे जितनी बड़ी बड़ी औलादें हैं, मैं उनको भेज देती हूँ मलेशिया पढ़ने के लिए। हाँ, मैं उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती हूँ और मैं आती हूँ और कहती हूँ शहनाज, मिसबा, देखो कश्मीरियत के लिए तुम्हें लड़ना होगा, ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें तो पत्थर उठाना और इनको मारना है। बताइए मैं सच्चा हूँ कि मैं झूठा? झूठा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं मैं अपने बच्चों को खूब ऐश में रख रही हूँ, एसी में रह रहे हैं, मजे में घूम फिर रहे हैं, वो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कह रही हूँ कि पत्थर उठाओ, तुम्हारा कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। बताओ कौन, मैं गलत हूँ या सही हूँ? गलत। मैं कौन हूँ जानते हो आप? मैं सैयद अली शाह गिलानी हूँ, मैं आसिया अंद्राबी हूँ, मैं वो तमाम लोग हूँ जो सेपरेटिस्ट बस हमें अलग हो जाना है ये बात कहते हैं। क्या कश्मीर का बच्चा इतना समझदार नहीं है, कश्मीरी इतने समझदार नहीं है कि ये बात समझ पाए? आप उन तमाम लोगों को आज क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चों को बाहर घूमने फिरने और पढ़ने भेजते हैं और आपको कहते हैं कि ये पढ़ना वढ़ना छोड़ो, बैग छोड़ दो, बड़े कॉज के लिए लड़ना है आप लोगों को, कश्मीर के लिए लड़ना है, उन लोगों को आज कुछ कहना चाहती है? सोच के जवाब देना, क्योंकि करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन फिर कितने लोग हैं आपको ये कहने के लिए कि आगे तुम्हारी फैमिली हम देख लेंगे। हम देख रहे हैं, हम भी नहीं देख रहे, तुम्हें हम पढ़ाते हैं पर हम ये नहीं कह रहे तुम्हारी फैमिली हम तुम्हारे पैर इतने ज़रूर मजबूत कर देंगे कि तुम अपनी फैमिली खुद देख लो। तब क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत मैटर करता है। यू वर राइट वाइल सेइंग कि स्टोन पत्थर फेंके जाते हैं, बट स्टोन नहीं उठा के किताब उठा लेती तो फ़ायदा होता। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मिसबाह, ये बहुत ज़रूरी है। आप आज मिसाल हो देश के लिए, हर एक बच्चा मिसबाह और शहनाज क्यों नहीं बन सकता? हिंदुस्तान को तो आप ही चाहिए ना। आपको पता है कि हम फूले नहीं समा रहे हैं यहाँ पर। आप जी न्यूज़ की शान हो आज की तारीख में जब बैठी हो। मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम तो सब लोग जानते हैं, या मतलब दुनिया में कहीं भी रहे तो सब लोग तो पीस ही चाहते हैं, मतलब सब लोग चाहते हैं कि अमन हो, चाहे कुछ पैसा ना हो बट अमन तो सब लोग चाहते हैं। तो मतलब मैंने पहले भी ये बोला कि जो आपने बोला कि मैंने बोला कि
उनके पास जाना चाहिए। मतलब बेटा आपने ये पत्थर उठाया है, मतलब क्या वजह है इसकी। अगर मतलब कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी लोग बोलते हैं हमें अलग कीजिए, तो मतलब हमें बात कर लेनी चाहिए उनसे कि आप क्यों बोलते हो अलग, क्या ऐसी कोई वजह है, मतलब ऐसा कुछ है पीछे से, या कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ जुल्म जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि आप अलग होना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मतलब जो आपने बोला कि अपने बच्चों को मतलब विदेश भेजते हैं और दूसरों को मतलब उकसाते हैं, ये तो है कि मतलब हम एक्चुअली हम इंसान हैं, मतलब सभी दुनिया में सभी ऐसे लोग हैं वो दूसरों को देख के उस इंसान ने ये किया तो मुझे उसके पीछे जाना है, ये नहीं सोचते क्या ये गलत है या सही है, ये नहीं सोचते। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक बार अपने दिल से पूछे सब लोग क्या मतलब हमें करना क्या है। हमें इस दुनिया में हमें तो सबसे पहले तो अमन, मतलब अपने अल्लाह पाक से गुजारिश करे, अपने रब से बोले कि हमें इंशाल्लाह हमेशा सही रखे, सलामत रखे और हम नेक काम करे, ऐसा करे नेक तो काम करे। हाँ, आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, नेक काम करे। शहनाज, आप कश्मीर के एक एक बच्चे को आज जब देखती हैं, आप इस कैमरा में देखिए, उनकी आंखों में आंख मिलाकर देखिए और उनको बताइए कि पत्थर उठाने से काम चलेगा या पन्ना उठाने से, किताब उठाने से, किससे कश्मीर की तंदुरुस्ती होगी, कश्मीर नेक रास्ते पर कैसे चलेगा, मुझे बताइए, उनको बताइए। मैम देखिए, पत्थर उठाने से तो कोई हल नहीं निकलता है। जब हम पढ़े तो हमें ये समझ आ जाएगा कि नहीं, पत्थर नहीं उठाना चाहिए। हम पढ़े लिखे दूसरों को देखे, हम दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को देखे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम ये गलत जो कर रहे थे वो गलत था, गलत है और शायद हमेशा भी रहेगा, शायद। तो हमें ये सब नहीं देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। जो न्यू जनरेशन आने वाली जनरेशन जो है उन्हें ये देखना ज़रूरी है कि हमें मतलब पिछले 15 सालों से ही चलता आ रहा है कि कोई हल तो नहीं निकला है, तो आगे जाके क्या हल निकलेगा। कोशिश तो हमें ही करनी है, हमें पढ़ना है, हमें लिखना है। हम बड़े ऑफिसर्स बने तो हम इन्हें समझाए कि क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बस। इनाम साहब आ रही हूँ। शबनम साहिबा एक सेकेंड आ रही हूँ। शबनम साहिबा एक सेकेंड, आप रुक जाइए, आप एक सेकेंड रुकिए। इनाम साहब, मैडम मैं आप नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि हम लोग इस पर डिस्कस करने लगते हैं कि पत्थर थमाएं या किताब थमाएं। इस बच्ची ने आपको कहा जब गोली लगती है तो कैसा फील होता है, आपने सुना इस बच्ची ने कहा जब पैलेट लगता है तो कैसा फील होता है, आपने सुना किस तरह इन्होंने कहा कि आपको आपने ये सुना कि उसने कहा किताब उठा लेनी चाहिए डालने के लिए। सर मुझे लड़ना नहीं है दो बच्चियों के सामने। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्ची ने कहा कि मैं कंपटीशन कम्पीट करके अपने जीवन को बेहतर करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये नहीं सुना होगा आपने, कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। आपने ये नहीं सुना होगा आपने, बच्चे कह रही किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं सुना आपने कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं सुना होगा आपने कि ईद के मामले में ईद मनाने को लेकर के हिंदू मित्रों ने मदद की। ये नहीं सुना होगा आपने, ये नहीं सुना होगा आपने, ये नहीं सुना होगा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत देश है। खुदा के वास्ते चुप हो जाइए, आज खुदा के वास्ते आप चुप हो जाइए। आपको शर्म आनी चाहिए। इन बच्चों की बात सुनने के बावजूद आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, विकास चाहते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। आपको सच में शर्म नहीं आ रही है सर? आपने कौन सा चश्मा पहन रखा है? ये बच्चियां सेना चला रही है सुपर 30। ये बच्चियां ये कह रही है कि हमें कोई धर्म के नाम पर बरगलाया नहीं जाता है। ये कह रही है कि हाँ मोहब्बत में बात होनी चाहिए। जब आप किसी बच्चे को, आपके मुंह पे तमाचा है सर, ये तमाचा है आपके मुंह पे, आपको शर्म से सर झुका लेना चाहिए। आपने बड़ी नौटंकी की थी इससे ये कहलवाने के लिए कि कश्मीर में कुछ नहीं है, नौटंकी। ये बच्चियां आपको नौटंकी दिख रही है? इनाम साहब ये बताइए, आप ये बच्चियां नौटंकी करती हुई आपको देश में कानून नाम की चीज है, देश में संविधान नाम की चीज है। कोई भी व्यक्ति यदि गलत करेगा तो निश्चित रूप से कानून शर्म आनी चाहिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए। गिलानी साहब को जब ठंड लगती है तो उनको दिल्ली याद आ जाता है। किस तरह मैं जवाब देना चाहता हूं, और वहां सरकारी स्कूल चला देते हैं। नौटंकी खत्म की। You are a journalist, you are a नौटंकी। एक बेशर्म और मक्कार से आपने कर रखी है कश्मीर के नाम पर, इस और आपको शर्म नहीं आती है। बच्ची ने किस तरह कहा
आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, आप बिल्कुल खामोश हो जाइए। मैं आपकी एक और सेंटेंस नहीं बर्दाश्त करूंगी, एक और सेंटेंस आपका मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये दो बच्चे सच्चाई बयां कर रही है और आपको नौटंकी नजर आ रही है। मैं देना चाहता हूं, मासूम बच्चे वहां पर पत्थर हाथ में उठा रहे हैं और आपको नौटंकी नजर आ रही है। आप स्कूल चला देते हैं, आपको नौटंकी नजर आ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मैं बंद कर रही हूं आपकी आवाज, मुझे नहीं सुननी आपकी आवाज और ना देश आपकी आवाज सुनना चाहता है। सारे बच्चों को खूब ऐश में आप लोग रखते हैं और इन मासूम बच्चों से बैग छीनते हैं। इनको राजीव त्यागी जी, देखिए, इनाम साहब ने अपने उसमें आरोप लगाया कि सेना कहीं ना कहीं गलत करती है या पुलिस गलत करती है। तो इनाम साहब को बता दूं, देश में संविधान है, देश में कानून व्यवस्था है। नेता भी गलत करते हैं, वो भी जेल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो इस कानून पे पहले भरोसा रखिए। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पैलेट गन में क्या आप घायल हुए या आपके बच्चे घायल हुए? जो बच्चे घायल हुए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पत्थर उठाए हुए थे और उन पत्थर उठाए बच्चों को कहीं ना कहीं अलगाववादी बरगलाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि 673 आपने अलगाववादी वो पत्थर चलाने वाले बच्चे छोड़ने का काम किया था। क्या आपने उनसे बात की थी कि आगे वो भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे? मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी नापाक गठबंधन को लेकर के वो कब तक एक साथ रहेंगे? बात शहनाज और मिसबानी की। एक सेकंड राजीव त्यागी साहब, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप स्टूडियो में हैं और ये रूप मुझे नहीं पता आपने देखा, मैं सच में आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये बहस चल रही है और जिस तरीके से झूठ देश के सामने रखा जाता है मिसबा और शहनाज, ये कैसे बर्दाश्त हो? बताइए, ये कैसे बर्दाश्त होगा? मतलब हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है इस बात पे, और सिर्फ आप अपना एजेंडा चलाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जाए और सिर्फ एक ही चीज़ देश को और दुनिया को बताया जाएगी, कब तक कोई सहन करेगा? आप असलियत नहीं है, आप सच्चाई नहीं है। जीई एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने पास किया है, ये जेईई वो सच्चाई नहीं है। आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ एंड दैट इज द रीजन। मैं आई एम सॉरी, मैं आप दोनों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम ट्रैक पर वापस आते हैं। ये गुस्सा जायज़ था और ये बस निकल पड़ा। एक सेकंड, अब मैं आपके पास आऊँ उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब, मिसबा और शहनाज ये कह रही थी कि उन बच्चों से जाकर बात कीजिए ना जो पत्थर उठाते हैं, उनसे पूछिए ना किस बात का गुस्सा है, उनसे पूछिए ना क्या परेशानी है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हें बरगला रहा है, आपने ऐसा कोई काम किया है? मुझे सिर्फ टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। और दूसरा टू द पॉइंट जवाब चाहती हूँ मैं इस सवाल पे। प्रेम शुक्ला साहब, मैं दोनों सवाल साथ पूछ रही हूँ और मुझे इन दोनों सवालों की टू द पॉइंट जवाब। रूबिका, मैं हमेशा टू द पॉइंट जवाब देता हूँ। सैयद अली शाह गिलानी जो बरकरार हैं आज की तारीख में, जो हिंदू और मुसलमान का काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई उनसे दूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे, कब लेंगे, क्या डेडलाइन है, मुझे टाइम बता दीजिए। ओवर टू यू नाउ। देखिए, जब वहाँ जमहूरियत वाली सरकार है और सरकार जो है वहाँ के बच्चों से वार्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहाँ जो भी कोई पत्थर उठा रहे हैं उनको किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, ये कार्य जो है वहाँ जमहूरियत के द्वारा चुनी गई सरकार कर रही है। अब उसमें जो है डेडलाइन की बात, इसलिए लगातार अलगाववादी शक्तियाँ जो हैं वहाँ से समर्थन देती रही हैं। पैलेटगर वालों से, अलगाववादियों से बात करो। इस तरह का दबाव बारंबार जो है पिछली सरकारें और उसके जो आज विपक्ष में बैठे लोग हैं, आपको ध्यान होगा, नहीं अलगाववादी ताकतों से ही बात किया जाए, इसका दबाव आपको ध्यान होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करने के लिए किस तरह से सीताराम येचुरी इत्यादि जो है उसके दरवाजे पर गए थे, लेकिन सरकार अलगाववादियों से वार्ता करने की बजाय कश्मीर के नागरिकों से डायरेक्ट कनेक्ट के पक्ष में है। और हम जो है कश्मीर के नागरिकों को कनेक्शन तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में ये कहा कि हम पत्थर जो है वो निर्माण के लिए उठाएं, न कि हिंसा के लिए। सरकार और कश्मीरियों के बीच का जो कनेक्शन तोड़ रहे हैं ये अलगाववादी, ये सेपरेटिस्ट, आप उनके लिए, आप उनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे ये मुझे बताइए। उनके खिलाफ एक्शन सुनिश्चित है। क्या एक्शन? इसलिए उनके जो है फाइनेंस का जो मोड़ है उसको काटा गया। जो कल तक उनको प्राधिकृत किया जाता था, पाकिस्तानियों से वार्ता के लिए उनको काटा गया।
निश्चित तौर पर जो है अलगाववादियों को अलग थलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। इसलिए गिलानी का दर्द उभर कर सामने आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, गिलानी का दर्द जो उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सरकार संवाद स्थापित करने में सफल हो रही है। आप मेरी बात सुनिए, पिछले साल जब स्कूल जलाए जा रहे थे आप इस डिस्कशन में थे, मेरी याददाश्त बहुत बहुत तेज है, मुझे याद है आपने कहा था सुनिश्चित है इनके खिलाफ एक्शन होगा, सुनिश्चित है। क्या एक्शन हो गया साहब, बताइए। और उनके खिलाफ जिनको कौन जेल में गया, जलाने के कांड में पकड़ा गया उनको अंदर किया गया है। कौन है, जिनको भी जलाने के कांड में पकड़ा गया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपके पास लिस्ट, हमारे पास नहीं आई है सर कोई लिस्ट। नहीं, आपने मुझे बताया तो मैं लिस्ट लेकर आता। आप इस तरह की सवाल करके जो है आपको लगता है तो आप मुझे लिस्ट मांगनी होती। आपके कोऑर्डिनेटर ने कहा होता तो वहां से लिस्ट मांग कर ले आता। अच्छा, और पहले लिस्ट ही आपको दिखाता। बहुत बढ़िया। तो यदि आप अपनी विद्वत्ता को साबित करना चाहती है तो अगली बार कोऑर्डिनेटर से कहिएगा, मैं लिस्ट लेकर ही आऊंगा। मेरे स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर चल रही है, सैयद अली शाह गिलानी जो इस तरीके का बयान देते हैं। सैयद अली शाह गिलानी को पालने वाले कांग्रेस के लोग जो है आज भी सैयद अली शाह गिलानी के यहाँ किस तरह से गुलाम नबी आजाद बैठे मिलते हैं। जिन सैनिकों ने जीप पर पत्थरबाज को बांध करके घुमाने का काम किया था, मैं कांग्रेस के सहारे की बात नहीं कर रहा हूं। जो सैनिकों को एक्शन लेने का काम करती है वो सैनिक जो पत्थरबाजी से देश को बताते हैं, पाकिस्तान की धमकी से देश को बताते हैं। समस्या का समग्र समाधान करने का प्रयास किया है, लेकिन उस समस्या को आग लगाने वाले जिन्होंने आग लगाई वही आज पूछते हैं कि आग लगी क्यों। 56 इंच का सेना नहीं है, 56 इंच की जवान जरूर है। कड़ी निंदा करने के लिए 56 इंच की जवान है सरकार के पास। मुझे लगता है कि आपने तय कर रखा है कि जवाब नहीं है इनके पास। सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे बता सकते हैं आप? सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ एक्शन ही हमने लेना शुरू किया। वरना कांग्रेस को दामादों की तरह रखा गया था। बैठ के कड़ी निंदा उसको दामादों की तरह रखा था। जब पाकिस्तान से कोई समस्या पूरा सैयद अली शाह गिलानी को फिर वही आगे मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। मेरे लिए आज की हीरो कश्मीर के उन तमाम लोगों का जवाब मिसबा शहनाज है और मीनाक्षी जो आज स्टूडियो में है। मैं आखिर में जाते जाते आप दोनों से एक एक लाइन में एक मैसेज चाहती हूँ। वो मैसेज जो कश्मीर के लिए हो, वो मैसेज जो हिंदुस्तान के लिए हो, वो मैसेज जो उन तमाम लोगों के लिए हो जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो झूठ है। क्या कहना चाहिए? हम कश्मीर के लिए बस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं मैम, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। यू आर गोइंग टू रॉक, ट्रस्ट मी। आप जैसी खूब सारी शहनाज आप पैदा कर लीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, आपके सारे दोस्तों को जाकर बताइए कि किताबों में सबसे खूबसूरत चीज़ छुपी हुई है। मिसबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम सिर्फ ये कहूँगी कि मतलब हमेशा अपने मतलब सोल होती है ना, मतलब सब में इंसान में है, अपने दिल से पूछे कि मतलब उन्हें क्या मतलब अच्छा क्या है, क्योंकि सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो आपका दिल बताता है आपको, और कोई नहीं बताता। इंसान मतलब हम तो मतलब ऐसे ही उठाते हैं, ऐसे ही फेंकते रहते हैं मतलब बातें और सुनते रहते हैं दूसरों, वो सब छोड़िए। सिर्फ अपने दिल से पूछिए एक बार कि क्या हम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या होना चाहिए, बस ये बताना चाहते हैं। अपने एक बार अपने दिल से पूछे तो आपका दिल आपको इनाम साहब, अब तो आप हैं, आपका दिल है, आपके तमाम लीडर्स हैं, उनका दिल है। आप उनसे कहिए अकेले में बैठे बात कर लें। उनके दिल के टुकड़ों को, जिगर के टुकड़ों को उन्होंने दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें दे दी है, कश्मीर को खूबसूरती दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए।